Hello pupils, today we shall take one of the poem of your English syllabus, The Trees. The Trees by Adrian Rich. The Trees poem written by Adrian Rich has a symbolic meaning, and the trees are an extended metaphor for women. Through this poem, the poet wants to convey that the women have rested, healed and recovered to perform their primary purposes. So let's begin with the explanation of the poem to understand it well. So some words are given in the beginning of the poem. Can there be a forest without trees? Where are the trees in this poem and where do they go? So let's begin with the explanation of the poem and disclose these questions. So in the first stanza, इस पोएम के थ्रू पोएट ये बताना चाहती है कि ट्रीज आर मूविंग आउट ऑफ द कन्फाइंस ऑफ द हाउसेज इनटू द ओपन फॉरेस्ट. लेकिन ये कुछ अनरियलिस्टिक सा लगता है क्योंकि ट्रीज आर इमूवेबल. इससे ये पता चलता है कि ये पोएम कुछ सिंबॉलिक मीनिंग लिए हुए है ना. कि जैसे ट्रीज़ के लिए ये कहाँ पॉसिबल है कि वो अपनी जगह चेंज कर पाए या जो है वो किसी जगह से दूसरी जगह पर जा पाए. तो ये लगता है कि इसमें कुछ ये पोएम जो है वो अपने आप में कुछ सिंबॉलिक मीनिंग लिए हुए है. फिर हम ये इंटरप्रेट करते हैं कि इस पोएम में ट्रीज़ रेफ़र टू फीमेल्स जिन्होंने अपने आप को हील कर लिया है और अब वो अपने घरों की सीमाओं को लांघकर सारे बंधनों को तोड़कर अपने प्राइमरी पर्पस ऑफ फिलिंग द वर्ल्ड विथ मैनकाइंड को फुलफ़िल करने के लिए दुनिया रूपी फॉरेस्ट में निकल पड़ी हैं, है ना. कि जैसे सदियों से ये चला आ रहा था कि काफ़ी लंबे समय से जो है वो महिलाएं जो है वो बाहर निकलने का उनको अलाउड नहीं था. वो बाहर नहीं निकल सकती थी, अपने मन से जो है वो जॉब वगैरह नहीं कर सकती थी, है ना, हायर एजुकेशन नहीं ले सकती थी. तो इस पोएम के थ्रू जो है जो पोएट हैं उन्होंने इसी चीज़ को सिंबलाइज़ करने की कोशिश की है कि किस तरह से यहाँ ट्रीज़ जो है वो उसी चीज़ का सिंबल है कि किस तरह से जो वुमेन हैं वो प्राइमरी पर्पस ऑफ फिलिंग द वर्ल्ड विथ मैनकाइंड को फुलफ़िल करने के लिए जैसे यहाँ पे पोएट जो है वो दुनिया को फॉरेस्ट से सिंबॉलिक करती हैं और बताती हैं किस तरह से महिलाएं जो है वो उस फॉरेस्ट में निकल पड़ी हैं. और आगे पोएट बताती हैं कि वो फॉरेस्ट पिछले काफ़ी दिनों से एम्प्टी पड़ा हुआ था, है ना. कि जैसे उसमें वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन था, जो उन लोगों का रोल था, वो नहीं जो है वो इस्टेब्लिश हो पा रहा था. वो लोग अपना रोल प्ले नहीं कर पा रही थी. अब क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो फॉरेस्ट जो है वो एम्प्टी पड़ा हुआ था, इसलिए उसमें एक भी बर्ड नहीं दिखाई देती थी, है ना. क्योंकि उन बर्ड्स के लिए वहाँ कोई ट्री नहीं था, पेड़ नहीं था जिस पर वो बैठ सके. और उस फॉरेस्ट में कोई इंसेक्ट भी नहीं दिखता था क्योंकि इंसेक्ट्स के लिए वहाँ कोई शेल्टर नहीं था. और ना ही वहाँ उनके लिए सनलाइट कोई शेडो बनाती थी, है ना. अब जब सनलाइट कोई शेडो नहीं बनाती थी तो वहाँ कोई इंसेक्ट भी दिखाई नहीं देते थे. अब यहाँ पोएट फॉरेस्ट को ह्यूमैनिटी से सिंबलाइज़ करते हुए कहती हैं कि ह्यूमैनिटी का जो फॉरेस्ट था वो बहुत दिनों से एम्प्टी पड़ा हुआ था, है ना. लेकिन अब क्या है, क्योंकि समय बदल रहा है ना. वुमेन जो हैं वो अब इस कन्फाइन में जो है अपने आप को कैद नहीं रखना चाहती हैं. अब वो बाहर निकलना चाहती हैं. वो जो है वो अपनी ड्यूटीज़ अपना रोल प्ले करना चाहती हैं. तो क्या होगा, धीरे धीरे जो है जल्दी ही वो फॉरेस्ट जो है वो फुल एंड ब्राइट हो जाएगा कि उसमें जो है वो चेंजेस आ जाएंगे. उसमें वुमेन जो अपना रोल निभाएंगी वो उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं, उससे वो फॉरेस्ट जो है वो फुल और ब्राइट हो जाएगा. ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा. सेकंड स्टैंजा में पोएट प्लांट्स के स्ट्रगल को एक्सप्लेन करती हैं जो कि फॉरेस्ट तक पहुंचने के लिए है. और वो स्ट्रगल जो है वो इसलिए है कि उन्हें फॉरेस्ट तक पहुंचना है, यानी कि बाहर जो दुनिया है उसमें अपना रोल प्ले करना है, उसमें जो है पार्टिसिपेट करना है. तो वो सिंबॉलिकली बताती हैं कि ट्रीज़ की रूट्स ने अपने आप को वेरेंडा फ्लोर से सेपरेट करने के लिए पूरी रात स्ट्रगल किया है. यहाँ पूरी रात स्ट्रगल करने का मतलब कि एक लंबे समय तक महिलाओं ने खुद को जो है जो समाज की मुख्य धारा है ना, जो मेन स्ट्रीम है सोसाइटी की, उसमें लाने के लिए उन्होंने बहुत लंबा स्ट्रगल किया है, जिससे कि
अब यहाँ पे जो सिम्बॉलिकली बता रही हैं वो रूट्स के बारे में, तो जिससे कि वो जो वेरेंडा फ्लोर से डिसएंगेज हो सके, है ना, कि जैसे जब वो ट्रीज़ की जो रूट्स हैं वो पूरा एफर्ट लगा रही हैं कि वो वेरेंडा जो फ्लोर है जिसमें कि वो कन्फाइन है, जिसमें वो कैद है रूट्स, है ना, तो उसमें पूरा एफर्ट लगा के उसको जो है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, फ्लोर को तोड़ते हुए, है ना, दीवारों को जो है वो क्रैक करते हुए, जिससे कि वो उस रूम से, उस जो है लिमिटेड एरिया से डिसएंगेज हो सके, सेपरेट हो सके। तो लीव्स ने भी, आगे बताती हैं पोएट कि लीव्स ने भी काफ़ी हार्ड एफर्ट लगाया है, जिससे कि विंडो ग्लास के थ्रू, यानी खिड़की का जो कांच है, खिड़की की जो विंडो सिल है, उससे जो है वो उसके थ्रू बाहर जा सके, है ना। यहाँ तक कि ट्री की स्मॉल स्टेम्स ने भी हार्ड स्ट्रगल किया है ना, जिससे कि वो अपने आप को फ्री कर सके। तो पोएट बताती हैं कि जो बिग ब्रांचेस हैं, है ना, ट्री की, उन्होंने भी हार्ड एफर्ट लगाया है जिससे कि वो रूम की रूफ से बाहर निकल सकें, है ना। यहाँ पे अब लीव्स, बिग ब्रांचेस और जो छोटी ब्रांचेस हैं, जो स्मॉल स्टेम्स हैं, है ना, उन सब को सिंबलाइज करके अलग अलग स्टेज पर वुमेन के एफर्ट को शो करने की कोशिश की है पोएट ने। तो ये सब पोएट सिंबॉलिकली बता रही हैं कि किस तरह से महिलाएं डेस्परेटली चेंज चाहती हैं, है ना, और उस चेंज के लिए उनके एफर्ट को उस पेशेंट से कंपेयर किया गया है। आगे की लाइनों में जो है उनके एफर्ट को उस पेशेंट से कंपेयर करती हैं जो रिसेंटली हॉस्पिटल से रिलीज़ हुआ है ना, जो रिसेंटली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है और वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से बाहर निकलना चाहता है ना, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है ना। उसके कंफ्यूज होने का एक रीज़न उसका, है ना, उसके कंफ्यूज होने का एक रीज़न उसका हाफ कॉन्शियस होना भी है ना, कि वो हाफ कॉन्शियस है और साथ ही वो अभी मेडिकेशन के इन्फ्लुएंस में है ना, कि पूरी तरह से वो सोच समझने की जो है वो कैपेबिलिटी नहीं है उसमें, वो अभी जो है वो हाफ कॉन्शियस है, यानी कि हाफ अनकॉन्शियस है कह लीजिए एक तरह से। तो वो पेशेंट अभी अनस्टेडी है ना, लेकिन फिर भी जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से बाहर निकलना चाहता है, क्या ना, कि वो उस दायरे से जिसमें वो बंधा हुआ था अब तक इतने दिनों तक, उससे बाहर निकलना चाहता है। तो वही चीज़ सिंबॉलिकली जो है वो पोएट वुमेन से कोरिलेट करके बताती हैं। अब थर्ड स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो थर्ड स्टैंजा में पोएट बताती हैं कि वो अपने वरांडा में बैठी हैं और लॉन्ग लेटर्स लिख रही हैं, है ना, कि कुछ राइटिंग का जैसे उन्हें पैशन रहा होगा तो वो कुछ लिख रही हैं, लेकिन उन लेटर्स में पोएट ट्रीज़ के डिपार्चर को मेंशन नहीं करती हैं, है ना, कि किस तरह से ट्रीज़ जो है वो अपने आप को रिलीज़ कर रहे हैं, बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, फॉरेस्ट का पार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको वो अपने लेटर्स में जो है वो मेंशन नहीं करती हैं। और वो लेटर्स में ये मेंशन नहीं करती हैं कि ट्रीज़ आर लीविंग हर हाउस। वो बताती हैं कि नाइट इज़ वेरी फ्रेश एंड क्लियर एंड वो शाइनिंग मून को कम्प्लीटली देख सकती हैं। देन द पोएट सेज दैट द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचेंस इज़ लाइक अ वॉइस विच इज़ ईलिंग एंड एक्सप्रेसिंग अ डिज़ायर फॉर फ्रीडम फ्रॉम द कन्फाइंस ऑफ द हाउस, है ना, कि जैसे जो उसमें बताती हैं पोएट कि जो एक स्मेल आ रही है वो लीव्स और लिचेंस की, है ना, वो एक जैसे एक तरह की आवाज़ है, एक वॉइस है, किस चीज़ की, जैसे एक तरह के जो है वो चिल्लाने की, है ना, अपने आप को एक्सप्रेस करने की एक वॉइस है, जो ये शो कर रहा है कि उनकी जो डिज़ायर है फ्रीडम के लिए, उस हाउस से बाहर निकलने की, उस लिमिटेशन से बाहर निकलने की, उसको एक्सप्रेस कर रहा है। तो इस तरह से जो है वो पोएट इस चीज़ को सिंबॉलिकली जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से काफ़ी लंबे एफ़र्ट के बाद जो वुमेन है वो उस जो कन्फाइन है जिसमें वो अब तक जिस दायरे में कैद रही, उससे वो बाहर निकलना चाहती हैं। सो इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम पोएट बताती हैं कि उनको ट्रीज़ के बाहर जाने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, है ना, कि उनको जैसे कुछ सरसराहट और जो आवाज़ें आ रही हैं ट्रीज़ के बाहर जाने की, और उनका हेड जो है उस स्लो साउंड से फुल हो गया है, यानी कि जो मध्यम आवाज़ आ रही है, जो स्लो साउंड आ रहा है, तो उस स्लो साउंड से उनका हेड जो है वो फुल हो गया है, जिसमें ट्रीज़ डेस्परेटली बाहर जाना चाहते हैं। तो पोएट बताती हैं कि ये साउंड नेक्स्ट डे सुनाई नहीं देगा, है ना, कि नेक्स्ट डे ये आवाज़ सुनाई नहीं देगी। फिर पोएट अपने रीडर से कहती हैं कि वो ध्यान से सुने कि एक चेंज हो रहा है
है ना, एक बदलाव आ रहा है और बहुत कुछ बदलने वाला है ना, कि जैसे ये जो स्टेप ले लिया गया है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, इससे बहुत सारी चीज़ें अब बदलने वाली हैं। तो पोएट को विंडो का ग्लास टूटने की आवाज़ आती है और ट्रीज़ रात में बाहर निकल जाते हैं। बाहर रात में हवा चल रही है और हवा की मुलाकात पेड़ों से होती है और मून इज़ लाइक अ मिरर, और ऐसा लगता है कि जैसे कि जो मून है वो कई टुकड़ों में बट गया है ना, कि उसके पीसेस हो गए हैं। और ऐसा लग रहा है, ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि ओक ट्री की जो शेडो है वो मून को कई फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर दे रही है ना, कि उसको कई पीसेस में जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए ऐसा फील हो रहा है ना। तो इस पोएम के थ्रू जो है वो पोएट जो सदियों से, है ना, कि जो एक वर्ग रहा है महिला वर्ग, जिसको कि जो है वो सोसाइटी की जो मेन स्ट्रीम है उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करने दिया गया, उसको जो है वो अलग एक कैटेगरी में रखा गया जो कि अलाउड नहीं थी बाहर आने को। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे समय बदलता गया, जैसे जैसे जो है वो टाइम पीरियड अलग अलग चेंज होता गया, वैसे वैसे वुमेन का जो रोल है सोसाइटी में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया। और आज के टाइम में ये जैसे आप लोग देख रहे हैं कि इस समय वुमेन या जो फीमेल कैटेगरी है वो अपना पूरा सपोर्ट सोसाइटी को दे रही है और अपना पूरा रोल निभा रही है। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम द ट्रीज बाय एड्रिन रिच। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद इट। सो थैंक यू।